दुर्गा जय जय और काल विनाशनी काली जय जय और उमा रमा ब्राह्मणी जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय। आइए हनुमंत विराजिए और कथा करूं प्रेम अनुसार और प्रेम सहित में गद्दी धरो विराजो मेरे पवन कुमार। सिया राम 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 सिया सिया राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 पतित के पावन सीताराम जय रघुनंदन जय घनश्याम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सीताराम हरे श्री राम जय जय राम जय राम जय सीता राम श्री राम जय जय राम जय राम जय हनुमान बोलो जय हनुमान बोलो जय हनुमान। मैं अपनी रामायण महारानी शुरू करने से पहले मैं गौरी शंकर भगवान आशुतोष चंद्रमौली के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं उनके गौरी पुत्र गणेश जी को मनाते हुए आपसे विनती करता हूँ कि मेरी रामायण महारानी में मुझसे कोई भाव में, कोई भक्ति में, कोई नवदा भक्ति में, कोई क्रिया में, कोई मंत्रों में, कोई उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो फिर वो मुझे बालक समझ करके क्षमा कर देना। हे प्रभु, जिन्होंने रामायण लिखी उन वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने सर्वप्रथम रामायण महारानी सुनाई माता पार्वती को, जो जिनकी जटाओं में पतित पावनी गंगा निवास करती है, जिनके माथे पर द्वितीय का चंद्रमा है, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो कालों के भी काल है, जो महाकाल है, जो त्रिकालदर्शी है, जो त्रिपुंडधारी है, जो त्रिनेत्रधारी है, ऐसे जिनके गले में शेषनाग जी शोभित है, जिन्होंने वस्त्र खाल बादाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु को हवे दुलारी और बाम अंग सोहे जिसके भवानी, जिसके साथ जगत जननी माँ भवानी सतियों को सत देने वाली निवास करती है, जिन्होंने प्रथम जो है बार माँ भगवती को रामायण सुनाई और उसके बाद महाराजा तुलसीदास, जो संत तुलसीदास जी, उन्होंने जो रामायण लिखी उनको मैं साष्टांग सरल शब्दों में प्रणाम करता हूँ। जो सरल के स्वरूप है वो तुलसीदास बाबा संत मुझ पर कृपा करें। जय जय श्री राम। जिनके हृदय में मेरे रघुनाथ जी, मेरी जानकी जी और लखनलाल जी सदैव निवास करते हैं, मैं उन औरस पुत्र हनुमान जी को साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो सभी व्याधाओं को काटने वाले हैं, जो सभी रोगों के स्वामी है, जिनका नाम मैंने डॉक्टर दिया है, ऐसे डॉक्टर महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो सब जिनके पास इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, जो बुद्धि के दाता है, जो बल के धाम है, जो अतित बलशाली है, जिनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता बल का, ऐसे मेरे भगवान राम के प्रिय, जिन्होंने राम दूताय कहते हैं, मैं उन अंजनी सुताय पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो मुझ पर कृपा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे। हे हनुमान जी महाराज, इस जगत में ऐसा कौन कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते।
कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुम तो नहीं जाते हटारो। हर बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हे हनुमान जी महाराज गुरु पर कृपा करें। श्री साधु संतों में श्रोमणी अनेक संत हुए हैं। देव रहा बाबा नमस्तोभ्यम, काठियावाड़ बाबा नमस्तोभ्यम, और महाराज राजेंद्र प्रसाद जी नमस्तोभ्यम, श्री रामानुचार्य नमस्तोभ्यम, बागेश्वर बालाजी महाराज नमस्तोभ्यम, बाल विनोद के स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज नमस्तोभ्यम, श्री राधा आनंद देने वाले नमस्तोभ्यम, श्री गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सरस्वती माता की जय। पतितों के पावन रवकल शिरोमणि, जिनके हृदय में स्वयं जानकी जी बसती है और जानकी जी के हृदय में मेरे राम जी बसते हैं, जो माता के कौशल्या के आंखों के तारे हैं, जो रवकल शिरोमणि है, जो राजाओं के राजा है, महाराजाओं के महाराज है, जो चक्रवर्ती महाराज है, जिनका नाम दशरथ पुत्र श्री राम है, जो दशरथ नंदन कहलाते हैं, जो अवधपुरी के राजा है, जो जगत के कण कण में व्यापत है, जो मुक्ति के दाता है और सबके दातार है, सर्व संपदा श्री राम भूयो भूयो है। और मैं श्यामल मूर्ति चतुर्मुख वाले जिनके गाल वह अति सुंदर है, जिनके नेत्र बड़े विशाल है, जिनके हाथों में अमुक धनुष दान धारण किए हुए धनुष्मान, मैं उन रवकल के स्वामी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, चक्रवर्ती महाराज, अवध बिहारी, अवध नरेश, रवकल नंदन, सिया दुलारे, सिया राम जी के प्यारे, महाराजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या के कण कण में व्यापक, जगत का पालन करने वाले, करुणा के पति, कर्णेश्वर, साक्षात परम हरि, दीन दयालु भगवान, सच्चिदानंद परमेश्वर, एक भार्यम रखने वाले, मर्यादा के स्वामी श्री राजा रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी रामायण कथा सुनने वाले भक्तों की जय हो। सभी साधु संत महात्माओं की जय हो। और जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जनक लली जय सिया लली, जय जनक लली जय सिया लली। हे राम, मेरी वाणी में इतनी मधुर जो है वाणी नहीं है मेरी, जिसे दो लोग भी सुनने आए। मेरी वाणी में वो श्रद्धा वो भाव नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर निष्कपट भक्ति नहीं है। माया के पीछे रहता हूँ, तेरी ओर देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कोई तो नंबर दे। बाबा, इसी के चक्कर में लगा हुआ हूँ, ये माया नहीं छूटती। तो तेरी कृपा होगी तभी तो मुझे हरि नाम की माया मिलेगी, जिसे जपता डोलूंगा, गली गली फिरता डोलूंगा, कोई सुध बुध ना रहेगी। कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता होगा। हरि नाम जपता डोलूंगा, हरि नाम जपता डोलूंगा। हे कृपा कर, दया का हाथ रखो। हे राम, आप करुणा के सागर हैं, दुख भंजन है, सुख के दाता आपको नाम कहा गया। दुख भंजन मेरे राम है और सुख के दाता भी आप हो। मेरे हृदय में निवास करो प्रभु। हे प्रभु, मेरी अवगुणों को चित्त में धारण मत करो। बहुत बड़े बड़े पाप किए हुए इस जीवन में। कुछ तो मेरे कर्म है से जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ,
हे प्रभु, तभी तो हम दुख पा रहे हैं कि हमारे कर्म सही नहीं है, हमारी निस्वार्थ भक्ति नहीं। कहाँ से लाए? जपते हैं राम नाम। और जो संत शिरोमणि देवराहा बाबा है, जिनकी कृपा से अब ये जीवन सुगम होता जा रहा है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं रामायण महारानी का आरंभ करने जा रहा हूँ। कृपया राम जी और जानकी जी और हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न लखन जी और माता गौरी और शंकर भगवान मुझ पे अपना दया का हाथ रखें, कृपा बनाए रखें। जय सीताराम, जय सीताराम। और मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय राजा राम हरे। और उमा सहित बजो त्रिपुरारी, जय जय सीताराम हरे। पूछती तोई और सबरी गान में लगे जनोई, तसी मती फिरे आई जति भावी, रहते चेरी घात जनु पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जैसी भाव होनहारी है वैसी ही बुद्धि है, फिर भी गिर गई है। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई और तुम्हें पूछो मैं कहते डराओ, और धरऊ मोर घर पोरे नाओ। सजी परती बहु बेदी गाड़ी छोली, अवध 7:30 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहती डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर की फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ करके खूब विश्राम जमा कर तब अयोध्या की 7:30 शनि की 7 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय शिव राम कहा तुम्हें रानी, और राम तुम्हें प्रिय तो पुरबानी। रापतम अवते दिन बीते, समय प्रेर होई विपरीत। हे रानी, तुमने जो कहा है मुझे सीता राम प्रिय है, राम को तो तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन सब बीत गए। समय चिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करे सो चारा। जारी तुम्हारे चैत तिकारी, रुदव करो उपाय बरवारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले, पर बिना जल के ही सूर्य उनके कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। साउथ कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा कर लगाकर उसे रून दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बत जान राऊ राम। निज बत जान राऊ, मन मलिन मोह मीट नुपुर। राउर सरल सुभाव, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजाओं को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम में तारी, और बिच पाय निज बात तवारी। पटो भरत भूप ननियारे, राम मातु मत जान रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, और राजा ने जो भरत को ननियाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। सेवई सकल शक्ति मोहिनी के,
और गर्वित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हार कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं होए जनाई। कौशल्या समझती है अब सौते भी मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति की बल पर गर्वित रहती हैं, इसी से माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाय तक नहीं देखे, रति पर पंज भूपति अपनाए, राम तिलक हित लगन लधराए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, परंतु कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने वश में कर लिया है। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक लिए लगन निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कौटी का, और सब सुहाय मोए छुटने का, अगली बात समझो डरु माही, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो या रवकल की उचित है ही है, पर यह बात सभी को सुहाती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रति पति कोट के कोटिलपन, के न तु कपट प्रबोधो, राम की न कपट प्रबोधो, और की हंसी कथा सत सवती के, जय विधि बाढ़ विरोध सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी, देरौ दशरथ अधीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय हनुमान जी महाराज की जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात है गढ़ घोल करके मंत्रा ने के को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बत प्रीति और आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई, को का पूछे तुम्हें अब नाना, निजेत अनित पशु पहचाना। होनहार के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर शौकत दिलाकर पूछने लगी, ये राजन, मंत्रा ने कहा क्या पूछती है? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे का अथवा मित्र शत्रु को भी पशु भी पहचान लेते हैं। बायो पाको दिन सजत समाजु, तुम्हें पाए सुधि मोहे मन आजु, काय परे हरि राज तुम्हारे, सत्य कहो नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हैं, तुमने खबर पाई है आज तुम मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई नहीं है। जो असत्य कछु कह बनाई, तो विधि देहु हमें ही सजाई, राम तिलक काली जो भयहु, तुम्हें कहोगे पति विधि विधि भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती कहूंगी तो फिर बलवाती बामनी दूध की माँ की, जो सत हरित करो सेवकाई, तो घर रहो आने उपाय। यह बात बहुत लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती है, हे भामनी सुनो, तुमने तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हारे संग होगा, लोग तुम्हें निकाल करके बाहर फेंकेंगे। तो पुत्र सहित कौशल्या चाकरी बजाओगे तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रुवेंति दीन दुखो, और तुम्हें कौशल्या देव, रामा तुम्हें कौशल्या देव,
भारत बंदे ग्रह से लखनऊ राम के नेव सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कद्रू ने विनती को दुख दिया है, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी, कई न चकई कछु से मिसुकानी। तन पतऊ कटले जब कापे, कोबरे दतन जीव जब चापी। के कई मंत्रा को कड़वे वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, पर कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाकर उसे भय हुआ, कहीं भविष्य को उत्पन्न डरावना से सुन करके केके की हृदय गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटिक कपट कहानी, धैर्य धरो पर बोध से रानी। फिरा कर्मो फिर लागे को चाली, बकई सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह करके उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। केकई को भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगलों की हंसनी मानकर वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्र